अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आज से तकरीबन 5-6 दिन से सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान अज़हरी के गिरफ़्तारी के बाद एक बहुत ही ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है। वो ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के गिरफ़्तारी के बाद कोई भी शख्स किसी भी फ़िरके का हो, हर कोई मुफ्ती सलमान अज़हरी के सपोर्ट में खड़े हैं और उनके सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे देवबंदी हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शिया हो। अरे अपने तो अपने हिंदू भाई भी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी के सपोर्ट में खड़े हैं। आप देखिए कि एक पंडित है जो सलमान अज़हरी के बारे में क्या कह रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस आपको जेल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे और नहीं जाने देंगे। हम एक बात का ऐलान करते हैं कि हम जामा मस्जिद में एक दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। कुरान बताया जाता है, हदीस बताई जाती है। इतना मुसलमानों से दिक्कत हो गई इस देश को मुफ्ती साहब के लिए। और आज अल्लाह के बंदों पे जो कहर नाजिल हो रहा है। आप अल्लाह और नबी को मानते हैं? बहुत मानते हैं। जितना हम राम को मानते हैं उतना हम नबी को मानते हैं। चाहे हमें अपनी किडनी की बेचनी क्यों ना पड़ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम कह रहे हैं चाहे हमें अपने शरीर का एक अंग बेचना पड़ जाए, हम उनको जेल नहीं जाने देंगे। लेकिन जेल नहीं जाने देंगे मुफ्ती साहब को। कि आज कुत्तों का दौर है। मुल्ले काटे जाएंगे सही था, कपड़े पहचाने जाएंगे सही था, खुलेआम तेरी माँ तेरी बहन गई टीरा तेलंगाना में सही था। बिदुड़ी जैसे बेशर्मों को संसद में बोलना सही था। और जब हम लोग के आंसू गिरते हैं ना तो प्रलय आता है। बहुत कष्ट हुआ, मेरी आत्मा फट गई। मारो जूता बेशर्मों को, मारो जूता बेशर्मों को। मिसाइल बना के गए वही मुसलमान। इस देश की जो लाल किला हो गया, जितनी भी तमाम चीजें हैं आप देख रहे हैं। आज मुसलमान की मस्जिदें तोड़ दी जाती है। उनके जो उनके बयान देने वाले हमारे बताइए मुफ्ती अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें बहुत दुख है। और जब हम लोग के आंसू गिरते हैं ना तो प्रलय आता है। बहुत गलत हुआ, ये इंसाफ नहीं है। एक मुसलमान होने का सजा दी जा रही किसी को, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम देश की हुकूमत से अनुरोध करते हैं, अपने हिंदू भाइयों अपने संतों से अनुरोध करते हैं कि अन्याय के खिलाफ बोलिए। आज अज़हरी का नंबर आया है, कल किसी की और का भी नंबर आएगा। बहुत तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। कह रहे देश जो जाओ, हमें इस देश के संविधान पे भरोसा है। हमें उस संविधान को भी रखना है। शांति की अपील की उन्होंने। हमें उस संविधान को भी रखना है। लेकिन आज जो इस देश में हो रहा है, क्या वो उचित था? धर्म संसद लगा के खुलेआम मुसलमानों को काटना सही था? बिदुड़ी जैसे बेशर्मों को संसद में बोलना सही था? आप जवाब दो। मुल्ले काटे जाएंगे सही था, कपड़े पहचाने जाएंगे सही था, खुलेआम तेरी माँ तेरी बहन गई टीरा देता हुआ बंगाल में तेलंगाना में सही था? जवाब दो हमको आप। अगर वो सही था तो वो कैसे गलत हुए? बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। गुजरात एटीएस ने उन्हें अरेस्ट किया। आतंकवादी हैं, क्यों एटीएस लगाई गई भाई उनके लिए? क्या आतंकवादी गतिविधियां पाई गई उनके लिए? उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है। जब भी वो जाए तो उनके वकील उनके साथ। कुत्तों का दौर है। लीबिया बर्बाद नहीं हुआ है, इराक बर्बाद नहीं हुआ है, ईरान पे हमला नहीं हुआ है, बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने कुत्तों का दौर बोला है। अब शायद कुत्तों का दौर चल रहा है, सभी कुत्तों को बुरा लग रहा है। जो अब तो ये भी होना चाहिए। अब समझिए, एक काबिल आदमी जो मिस्र से पढ़ के आया, अपने बच्चों को वो कह रहा है कि आप डरो मत। स्कॉलर भी हैं। आप डरो मत, आप अल्लाह पे भरोसा रखो, अपने नबी के किए कामों को आगे बढ़ाओ। युवाओं को कह रहे हैं कि तुम, सही बात है,
कोई भी यहाँ जिंदा रहने आया है, सब तो मरना ही है, चाहे वो अच्छे काम करके मरे चाहे वो बुरे काम करके मरे। मौलाना साहब को जब तक, और मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूं, मैं बोलता हूं अल्लाह राम एक है। तो कहीं ना कहीं आज जो इस देश में हो रहा है वो कभी नहीं हुआ है। आपको अल्लाह पे एतबार है? आपको जिस तरीके से मौलाना अल्लाह पे एतबार था तभी हमारे कलीम साहब छूट के आए हैं, और भी लोगों को रिहायत मिल रही है। लेकिन मौलाना साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको ले जाया जा रहा है, ये बात सच है कि आज मुसलमान के मौलाना और जितने भी आलिम है, जितने भी लोग हैं, वो वकील करे, वकील की माध्यम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हम उनके साथ जाएंगे। ये पंडित बाल योगी महाराज उनके साथ जाने को तैयार है, हम जमानत देने को तैयार है। हम लड़ेंगे, सड़कों पे तक लड़ेंगे, सड़क तक जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जेल नहीं जाने देंगे मुफ्ती साहब को। चाहे कितना भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे हमें अपनी किडनी की बेचनी क्यों ना पड़ जाए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम कह रहे हैं चाहे हमें अपने शरीर का एक अंग बेचना पड़ जाए, हम उनको जेल नहीं जाने देंगे। पंडित बाल अब मेरी दुआएं कबूल होती है, 2 या 3 दिन में छूट रहे हैं, लिख लो, छूट जाएंगे वो। अल्लाह ताला से आप दुआ करेंगे, इबादत करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, जहां मस्जिद जाके ऐलान भी करेंगे, जहां मस्जिद ही पहुंचेंगे, मुसलमानों को कहेंगे आप डरिए मत, आप सिर्फ इंसाफ की तरफ, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रोटेस्ट करेंगे। सारे मौलानाओं को जितने भी हैं वो अपने वकील खड़ा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना साहब, आज मौलाना साहब पे है, कल कोई और पे हमला होगा, कल कोई और गिरफ्तार होगा, कल कोई और गिरफ्तार होगा। तो आप हमारे धार्मिक चीजों को करने की आजादी को रोका जा रहा है। उनके पूरे बयान में कहीं भी ऐसा नहीं है। और जब भी इस तरह कोई मामला होता है तो उससे पहले नोटिस आती है। क्या नोटिस आई? क्या आप किसी ने? सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात ट्वीट कर जानकारी दी कि हिंदू जो है भड़काने का काम, बयान उन्होंने दिया है इस तरीके से। ओ कठमुल्ले का और उग्रवादी, ये क्या भड़काने वाला बयान नहीं था? नबी के शान में गुस्ताखी भड़काने वाला बयान नहीं था? मां बहनों को गाली देने वाले टी राजा का भड़काऊ बयान नहीं था? महात्मा गांधी को सरेआम पुतला बना के गोली मारने साध्वी जी का बयान घातक नहीं था? घर में चाकू रखना भड़काऊ बयान नहीं था? जवाब दे त्रिवेदी दलालों, मारो जूता बेशर्मों को, मारो जूता बेशर्मों को, दलालों को। आप भावुक भी हो चुके हैं, चूंकि आप एक संत हैं। हमारे संत, हाँ, संत देखिए, संत और सूफी की कोई जाति नहीं होती, वो हमारे ही जातियों में आ जाते हैं। संत और सूफी कोई पंडित, कोई मौलाना नहीं, वो सिर्फ इंसाफ परस्त बातें करने वाला होता है। हमें बड़ा दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ कि हमारे साथ के जानकार, अल्लाह को मानने वाले, नबी की बात पहुंचाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दर्द होता है, दुख होता है, बयान नहीं किया जा सकता इन सब चीजों को। 2 दिन के लिए रिमांड पर हैं, उनके कोई खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है उनको। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, तुरंत उनके वकील को कोर्ट जाकर उनकी जमानत करानी चाहिए, या तो उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए। कोई रिमांड उनको नहीं देनी चाहिए। 4 धाराएं उन पे मेजर धाराएं लगी हैं, 333, 332। सरकार उनकी है, धारा कुछ भी लगा लो। किसानों पे भी धारा लगी थी, मुसलमान बच्चों पे भी धारा लगती है। ये जुल्म है। हम मरम्मत करते हैं, हम बगावत करते हैं, हम इस जुल्म को नहीं मानना चाहते। आप अकेले जाएंगे मुफ्ती साहब से मिलने? अजहरी कई पंडित लोगों ने बयान दे चुके हैं और पंडित हमारे साथ इकट्ठा हो रहे हैं, और हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से हम अनुरोध करेंगे मुफ्ती साहब के लिए बोला जाए, अपने वकील खड़ी करे। हर पार्टियों से अनुरोध है, हम जहां मस्जिद पहुंचेंगे अब मुफ्ती साहब के लिए वही धरना बैठेंगे। 1 दिन का धरना जहां मस्जिद से होना चाहिए मुफ्ती साहब के लिए। मौन धरना, मौन धरना एक हम करना चाहते हैं, जहां मस्जिद के बाहर ऐलान करना चाहते हैं सरकार से कि हम चुप रहकर भी आपकी बगावत कर सकते हैं। आप अल्लाह और नबी को मानते हैं? बहुत मानते हैं। जितना हम राम को मानते हैं उतना हम नबी को मानते हैं। और आज अल्लाह के बंदों पे जो कहर नाजिल हो रहा है, वो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कैसा दौर आ गया उनके लिए। यही बात तो वो बोल रहे थे। और मुसलमान ये चीज़ कुरान से दूर हो रहा है, अल्लाह से दूर हो रहा है, अपने मज़हब से दूर हो रहा है, और कहीं दुनियावी चीज़ों में खो गया है, इसलिए वो परेशान है।
वो अल्लाह को छोड़ के सबको अपना रहनुमा बना, मतलब रहते ना रहनुमा बना लेना, वो इंसानों को रहनुमा बनाने लग गया, खुदा को भूल गया, इसलिए सबको ये जुल्म हो रहा है। गलत बातें हैं कि आप किसी के बिना, आज तक उन्होंने कोई आतंकवादी मसले में साथ नहीं दिया, कोई उनका ऐसा बयान नहीं है। भड़काव कहा कि वो हिंदू धर्मों को जो लगा है। अभी मैंने आपके यहाँ पे एक वीडियो सुनाई थी जिसमें कैसे शंकराचार्य को ट्रोल कर रहा था अंधभक्त। जब शंकराचार्य की इज्जत नहीं कर सकते तो अन्य धर्म की संगत क्या करेंगे? जब इनको अपने ही धर्म के बारे में नॉलेज नहीं हो, वो दो ही धर्म को ऐसे ही बोलेंगे ना। इनको पैसा मिला है काम करने का, जान लीजिएगा, ये इनको पैसा मिला है उनको बर्बाद करने का, बदनाम करने का। लेकिन सरकार को भी नहीं मालूम था कि इतनी जनता उनके साथ है, हम जैसे संत उनके साथ हैं। उन्होंने अच्छा किया एक कदम करके कि कम से कम उनको मालूम ही चले कि तादाद कितनी ज्यादा है। आप पूरे जगह पे गोली लगवा दे, हम मर जाएंगे, लेकिन इस सब गलत काम अपने नजरों साबित तो नहीं करने देंगे। हम ऐलान करते हैं, हम एक बात का ऐलान करते हैं कि हम जामा मस्जिद में एक दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे मुफ्ती साहब के लिए। आप मिलने जाएंगे मुफ्ती साहब? प्लानिंग पूरी है, हमारे वकील वहां, वकीलों से ही बात चल रही है, उनके यहाँ से इस चीज हमको पता चल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर मैं उनके बात का समर्थन करता हूं, मुझे भी जेल में डालो, जेल में शर्मो, और फिर बिदूड़ी जाएगा, अतिसंगानंद जाएगा, सबकी रिस्पीच दिखाई जाएगी कोर्ट में। अगर हम जेल जाएंगे तो ये सब भी जेल जाएंगे। देखो एक चीज बता दे तुमको, प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा, राम मंदिर बड़ा, इतना बड़ा मुद्दा था कि हम लोगों ने उसको फ्लॉप कर दिया, आधी मंदिर बनी है। बाबरी मस्जिद बनी नहीं है, ज्ञान व्यापी पे आगे वही फ्लॉप हो रहा है धीरे धीरे, वहां भी सुप्रीम, वहां भी हाईकोर्ट जाने की बात चल रही। अब अजहर साहब पे आ गए, अजीज साहब पे आ गए, अब ये कोई और के ऊपर आ जाएंगे। तो इनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन अजीज साहब को जेल नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे और नहीं जाने देंगे। देखा आपने कि ये पंडित क्या कह रहे थे। अब देखिए कि एक सिख हज़रत सलमान अजहरी के बारे में और हिजाब के बारे में और करबला के आखिरी मैदान के बारे में क्या कह रहा है। आप लोग ये सिख भाई का भी पहले ये वीडियो देख लें कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है। इसके लिए मुसलमानों ने भी अपना खून बहाया, सिखों ने भी अपना खून बहाया, हिंदुओं ने भी अपना खून बहाया। अगर किसी ने नहीं बहाया तो वो संघियों ने नहीं बहाया, जिनकी आज सरकार है। नेशनल मीडिया के पत्रकार सुरेश शंकड़े ने जो इतनी बड़ी जरूरत की है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी? हिजाब से दिक्कत है तो आपको घूंघट से प्यार क्यों है? क्योंकि वो हिजाब मुसलमान बहन के है और घूंघट हिंदू बहन के है। अगर आप देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पे कायम होकर कुछ भी कर दोगे तो आपको कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। अगर संविधान के हिसाब से मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी जायज है तो टी राजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ठाकुर साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? प्राज्ञी ठाकुर जो है, प्रज्ञा ठाकुर जो बोलते कि छुरियां तेज करके घर में रखो, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? राहत इंदौरी साहब ने बोला एक दिन मुशहरे में हमने बोल दिया कि सरकार चोर है और हमको उठा लिया गया, और हमसे पुलिस वाले ने पूछा कि जनाब आपने बोला है कि आपको उठा के लाए हैं क्योंकि आपने बोला है कि सरकार चोर है। तो उसके बाद राहत इंदौरी साहब कहते हैं देखिए विरोध प्रदर्शनी हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, शब्दों का चयन बढ़िया कीजिए। आज आप कह रहे हो कि विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं, हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप एक बात छोटी सी बताइए, अगर हम सीरिया की बात करते हैं, हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, हम इजराइल की बात करते हैं और यहाँ की सरकार हमें उठा लेती है तो सवाल खड़े होंगे। अगर आप ये मानते हो कि मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी संविधान के हिसाब से जायज है तो हमारे कुछ क्रॉस क्वेश्चन है कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जिन लोगों ने बोला था जंतर मंतर से कि मैंने 40 मुसलमानों को मारा है, किसके बयान थे ये? महामंडेश्वर साहब, एक संत का बयान था कि मैंने 40 मुसलमानों को मारा है, छाती पीट पीट के बोला। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और ठाकुर साहब जैसे लोग बोलते हैं, नाम क्या लेना सब लोग जानते हैं, हिमाचल के ठाकुर साहब जो बोलते गोली मारो सालों को, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? और जब दिल्ली का एक सांसद बोलता है आज संसद के अंदर मुसलमान को क्या बोलता है, ए आतंकवादी, ए पाकिस्तानी, ए कटुए, ए मुल्ले, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। और राहुल गांधी अगर सवाल पूछ लिया अडानी अंबानी पे तो उनको संसद से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये चीज नहीं, आप इस देश को समझो, ये भड़काना नहीं है, ये भड़काना नहीं है, ये तो सरेआम मुसलमानों को चेतावनी देना, घरों से निकलो, आओ पाड़ लो, क्या पाड़ोगे? आपको वो दिन याद है 2019 का, जब
जब आपको पता होगा कि इतने बड़े मंच से साधु संतों ने हुंकार भरते हुए क्या बोला था, जानते हो क्या बोला था? कि मुसलमानों की बहन बेटियों को कब्रों से बाहर निकालो, उनके बलात्कार करो। मतलब आप कब्रों से निकाल करके मुर्दों से बलात्कार करने की बात करते हो और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, आपके FIR नहीं होती। आप मानवीय जो एक सही मायने में संवेदनाएं होती हैं उनका कत्ल करते हो, कोई नहीं होता, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं आता। अरे मुर्दों से बलात्कार करने की, बहन बेटियों पे नियत रखने की बात करते हो। कहां तुम्हारा दीन, कहां तुम्हारा धर्म, कहां तुम्हारा ईमान? और तीर आगे जैसे लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर बोलते तेरी माँ की, तेरी बहन की, और वो सस्पेंड करने से क्या होता है? गिरफ्तार करते, बंद करते, जेल में लेके जाते, रिमांड पे लेके जाते, जैसे मुफ्ती साहब को रिमांड पे लेके गए। इनको क्यों लिया, आपको क्या लगता है? हाँ, तो यही वाली बात आपने सवाल करा, इसलिए लिया क्योंकि मुफ्ती साहब के सर के ऊपर एक मुसलमान टोपी है, उनकी दाढ़ी है और उनकी मूछ नहीं है। वो आज इस्लाम की बात करते हैं, आज वो अपने धर्म की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी को गवारा नहीं होगा। आज हमारे देश के अंदर जो माहौल बन चुका है वो एक तरफा बन चुका है कि जो मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए, अगर आज की डेट में संविधान के हिसाब से, मैं संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, अगर संविधान के हिसाब से मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी जायज है तो तीर राजा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ठाकुर साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? प्रज्ञा ठाकुर जो है, प्रज्ञा ठाकुर जो बोलते कि छुरियां तेज करके घर में रखो, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? संसद के अंदर बटूडी साहब इतना बड़ा बयान दे देते हैं, ये पाकिस्तानी है मुल्ले कटवे, उनको संसद से नहीं निकाला जाता, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? महामंडेश्वर बोलता है कि मैंने इतने सारे मुसलमानों को मारा है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, घूमते हैं समाज में, क्यों नहीं? आपको क्या लगता है इन लोगों की क्यों नहीं हुई? उनकी गिरफ्तारी ना होने का सिर्फ एक ही रीजन है, अगर आप देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पे कायम होकर कुछ भी कर दोगे तो आपको कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। और अगर आप संविधान की बात करोगे, आप एक बात बताइए, आप संविधान की बात करते हो, राजस्थान में इनकी सरकार है, दलित बस्ती के अंदर घुस करके दबंगइयों ने डंडों से, लाठियों से दलितों को पीटा है। आपको वीडियो दूंगा, लगाना साथ में, घर में घुस घुस के मारे डंडों से, कोई सुनने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। मुस्लिम बहनों को हिजाब के ऊपर बोला जाता है कि हिजाब स्कूल के अंदर बंद कर दो, फलाना कर दो, ढिमकना कर दो। अरे भैया, जिसका जो कल्चर है उसको निभान दो ना। और जिस राजस्थान में आप ये बात कर रहे हो, उस राजस्थान में हमारी राजस्थानी बहनें यहाँ तक घूंघट रखती हैं। किस किस का घूंघट रोकोगे बताओ? अगर आपको हिजाब से दिक्कत है तो आपको घूंघट से प्यार क्यों है? क्योंकि वो हिजाब मुसलमान बहन की है और घूंघट हिंदू बहन की है। इतने बड़े बड़े घूंघट वो भी तो रखती हैं। तो आप ये बात समझो, आपको हिजाब से दिक्कत क्यों नहीं चाहिए? लेकिन ये कानून और कोर्ट की बात अब अलग है, क्योंकि वो फैसला जो भी सुनाती है, लेकिन मीडिया तो यहाँ पहले ही फैसला सुना देती है, जहरीला, अजहरी। आज की डेट में न्यायालय कोर्ट कचहरी में फैसले नहीं होते। आज की डेट में फैसले करते हैं अनीश देवगन जैसे लोग, सुरेश शंकरे जैसे लोग, जो मुफ्ती साहब के चेहरे के ऊपर एक सूअर की शक्ल लगा देते हैं। मैं छोटी सी बात आपको कहता हूँ कि अगर मुफ्ती साहब, मैं कहता हूँ दोषी भी हैं, मैं कहता हूँ उन्होंने जुर्म भी किया संविधान के हिसाब से, कुत्ता कहना बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अगर जो लोग ये मानते हैं तो क्या आप एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा सकते हो? आपको ये इजाजत देता कोई? कौन देता है? आप मुसलमानों की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हो, आप मुसलमानों को प्रवोक कर रहे हो सीधा सीधा कि देश में दंगों का माहौल बने। देश में दंगे तो मीडिया भड़का रहा है। नेशनल मीडिया पे बैठ करके आप एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा दोगे तो जो इमाम बैठे मस्जिदों के अंदर, क्या वो लोग नहीं बरसेंगे? क्या उनके अंदर हुंकार नहीं भरी रहेगी? ये गलत हो रहा है। तो आज की डेट में हमारे से सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये नेशनल मीडिया के पत्रकार सुरेश शंकरे ने जो इतनी बड़ी जुर्रत की है, उसकी गिरफ्तारी ये तो फोटो वाली बात है। उन्होंने असम की बात दोहराई कि असम में क्या हुआ था, एक शेर पढ़ा, कविता उन्होंने, कि असम में क्या हुआ था आपने देखा नहीं, गुजरात में क्या हुआ था। मतलब खुलेआम धमकाया जा रहा है एक नेशनल चैनल पर आकर। धमकाया नहीं जा रहा जी, उनको छूट मिली हुई है, उनको पैसे इस चीज का मिलता है। आज कुत्ते को बोटी फेंकते कुत्ता उछलता है ना, आज यही हमारे देश की गोदी मीडिया की हालत है। चंद नोटों पर इन्होंने ईमान बेच दिया। पत्रकारिता का असली धर्म होता था कि जो समाज का दबा कुचला वर्ग है उसकी आवाज को बुलंद करना। जैसे अगर आज हम समाज में किसी की आवाज उठाते हैं तो ये पत्रकारिता का धर्म है कि आप देश की आवाज उठाओ, देश के मुद्दों पे बात रखो। पर नहीं, आपको तो सिर्फ मंदिर पे जाना है, आपको मस्जिद में जाना है, आपको ज्ञानवापी का मुद्दा उठाना है, आपको राम मंदिर का मुद्दा उठाना है, और रोज देश के अंदर डिबेट के मुद्दे ढूंढ के लाते हैं जिसपे हिंदू मुसलमान होता है। फिर लोग मुझे कहते सरदार जी आप तो मुसलमानों का पक्ष रख रहे हो। भैया मैं मुसलमानों का पक्ष नहीं रख रहा, मैं देश के संविधान का पक्ष रख रहा हूँ। मुझे जो गलत होता दिखेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। आज हम देश को तोड़ने नहीं देंगे। आप देश को तोड़ने की बात करो, हम कैसे टूटने देंगे देश को? इस देश के लिए मुसलमानों ने भी अपना खून बहाया, सिखों ने भी अपना खून बहाया।
हिंदुओं ने भी अपना खून बहाया है और किसी ने नहीं बहाया तो वो संघियों ने नहीं बहाया, जिनकी आज सरकार है, जो शासन पे बैठ करके संघी मौज ले रहे हैं। पर आज जो हिंदू मुसलमान और सिख का खून मिट्टी में मिला हुआ है, उसकी आज हमारे देश के अंदर ये तिरंगा डरा हुआ कोई किसी से नहीं होता। और भारत का मुसलमान हो या कहीं का भी मुसलमान हो, मुसलमानों से हम जितने भी वाकिफ होते हैं उनका एक ही कहना होता है कि अगर हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, उसके सिवा हमारी गर्दन उड़ा दो हम तब भी नहीं डरते। तो आज की डेट में ये डर वर की बात नहीं है, बात हो रही है मुद्दे की, संविधान की। आप संविधान से देश चलाओ, कोई मना नहीं कर रहा। आप एक विचारधारा से देश चलाओगे, सवाल होंगे। जो मुफ्ती जी पे लागू होता है वो जोड़ी जी या प्रज्ञा ठाकुर इन लोगों पे लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, उनको तो परमिशन दी गई है। अगर वो ऐसे बयान, आपको क्या लगता है कि एक मुफ्ती साहब का बयान है मुसलमानों को एकजुट करे ना करे, 80 करोड़ जो इनके समर्थन में लोग हैं उनको एकजुट कर देता है। आज की डेट में ओवैसी साहब एक बयान देते हैं ना, उससे मुसलमानों को फायदा नहीं होता, उससे हमारे देश की सरकार को फायदा होता है। हमें तो कई बार ऐसे लगता है कि सरकार के कुछ बंदे जो मौलाना जाते टीवियों में डिबेट करने के लिए, हमसे भी डिबेट करते हैं, हमें तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार से मिले हुए हैं। मैं आपको इतनी क्लियर बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके बयान ऐसे होते हैं कि उनके बयान में इस्लाम छोटा दिखता है और हमारे देश की सरकार बड़ी दिखती है। अरे ये कोई बात हो गई? जैसे आपने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी को दूसरे शब्द में तानाशाही कहा जाता है। तो बिल्कुल तानाशाही। अरे तानाशाही तो आपको दिख ही रही है। 700 किसान शहीद हो गए, तब सरकार ने अपने फरमान वापस नहीं लिए। आज लोग कहते हैं तुगलकी फरमान जो होते हैं, इतना फेमस है तुगलकी फरमान, तो आज तुगलकी फरमान तो सरकार के हैं। आज इस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हो? आप दोबारा 13 फरवरी को हम बैठने जा रहे हैं, आप दोबारा किसान संगठन आ रहे हैं निकल करके 13 फरवरी को, तो ये कहते हैं 16 तारीख से भैया आचार संहिता लग जाएगी, देश में निकलने नहीं देंगे, हम वो माहौल नहीं बनाने देंगे। आज ईवीएम जब तक देश में जिंदा है, ये सरकार जिंदा है। तोते की जान, तोते की, मेरी बात सुनो, राजा की जान तोते में थी ना, तोते का गला दबाया राजा मर गया। आप ईवीएम का गला घोट दो, ये सरकार अपने आप खत्म हो जाएगी। मुफ्ती साहब हम बात करेंगे, क्या रिहाई के लिए आप लोग आवाज उठाएंगे उनके हक की आवाज के लिए, या जो उन पे जो कार्रवाई हुई, क्या जो अदर लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, साधु संत हैं, कुछ साधु संत जिस तरह के बयान देते हैं, क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए या रिहाई होने की तो दोनों क्यों नहीं चाहिए? आपने बोला आवाज उठाओगे, तो आपने तो इश्क की बातें तो मैं कर नहीं रहा भाई जी, है नहीं बात, तो ये आवाज उठाना ही होता है। यहाँ हम प्यार मोहब्बत की बात तो कर नहीं रहे, हम आपसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम आपसे बात तो कर नहीं रहे कि जाने मन कैसी है तू मेरी स्वीट हार्ट। जब हम बात करें मुफ्ती साहब के बारे में तो आप ये कैसे कह रहे हो कि आवाज नहीं उठा रहे? ये भी तो कहते हैं सरदार जी को क्या हो गया कि मुसलमान के साथ खड़े हो गए। सरदार जी मुसलमान के साथ खड़े हो, सरदार जी संविधान के साथ खड़े हो, ये हमारा फैसला है। सरदार जी देश के संविधान के साथ खड़े हैं, सरदार जी तिरंगे झंडे के साथ खड़े हैं, सरदार जी भाईचारे के साथ खड़े हैं। सरदार जी उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े जिसको संघी विचारधारा कहते हैं, जिसको देश तोड़ने वाली विचारधारा कहते हैं, जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। हम उस विचारधारा के साथ नहीं खड़े, हम उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जिसका खून बहाने के लिए हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराने के लिए पूरा का पूरा जदन पतन करके देश को आजाद कराया। हम उस विचारधारा के खड़े हैं और वो विचारधारा एक ही है, देश को जोड़ने वाली। आखिरी सवाल ये है कि उस कविता में, उस शेर में आपको क्या आपत्ति लगी? हमें तो उस कविता में ये सुनने को मिला था कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। तो हमें तो इसके अंदर कुछ दिखा ही नहीं। आज कुत्ता बंदा सोच रहा है कि मुझे कुत्ता बोल दिया। आज आप अपना क्या जोड़ लोगे यार? जिस बंदे ने बयान देते हुए ये बोला कि सीरिया में ये हो रहा है, इजराइल में ये हो रहा है, फिलिस्तीन में ये हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि एक आदमी जिन मुद्दों की बात कर रहा है तो उस बयान को वहीं से तो जोड़ोगे। अगर मैं अभी इजराइल की बात करूं, मैं सीरिया की बात करूं, मैं फिलिस्तीन की बात करूं, उसके बाद मैं ये डायलॉग मार दूं, तो नेचुरल सी बात है ये डायलॉग मैंने वहीं के लिए मारा। मेरे को इससे राहत इंदौरी साहब का एक मुशायरे का किस्सा याद आता है। राहत इंदौरी साहब ने बोला, एक दिन मुशायरे में हमने बोल दिया कि सरकार चोर है और हमको उठा लिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हमको उठा लिया गया और हमसे पुलिस वाले ने पूछा कि जनाब आपने बोला है कि आपको उठा के लाए हैं क्योंकि आपने बोला है कि सरकार चोर है। तो उसके बाद राहत इंदौरी साहब कहते हैं आप ये कैसे साबित करोगे कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, ब्रिटानिया की सरकार चोर है, अफगानिस्तान की सरकार चोर है, अमेरिका की सरकार चोर है, कहां की सरकार चोर है? तो पुलिस वाला मुस्कुरा के बोलता है क्या हमें नहीं पता कहां की सरकार चोर है, पर आप ये समझो कि राहत इंदौरी साहब के ऊपर मुकदमा नहीं बना था क्योंकि उन्होंने अपना क्लियरेंस दे दिया कि आप ये साबित नहीं कर सकते हमने बोला सरकार चोर है। आप एक शायर को पकड़ नहीं सकते जनाब, शायर के साथ शब्दों का खेल, शायर जेब में लेके घूमता है और मुफ्ती साहब एक शायर आदमी है, उन्होंने शायरी के अंदाज में जो बात बोली है ना, अगर उन्होंने पहली बात तो भारत के लिए बोली नहीं, पर अगर उन्होंने यहाँ के लिए बोली भी होती, एक बार को जुर्म ही किया होता, तब भी वो अपनी बात को गलत साबित कर देते कि मैंने तो यहाँ के लिए बोला नहीं, आप तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो आप पहली बात उन्होंने बोली नहीं, पर अगर बोल भी नहीं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे। इन सारी बातों से क्या पता लगता है? इन सारी बातों से ये पता लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। पर ये तानाशाही और नहीं चलेगी। 2024 के अंदर इनका तख्ता पलट करने के लिए भारत का बच्चा बच्चा घर से निकलेगा और जय हिंद के नारे लगाता हुआ सब लोगों को आगाह करेगा।
लगेगा कि देश खतरे में, संविधान खतरे में, भाईचारा खतरे में है। और जो ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को कब्रों से निकाल के बलात्कार करो, आप उस बयान को सोचो, कितना शर्मिंदा वाला बयान है। तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, टी राजा की गिरफ्तारी नहीं होती, ठाकुर साहब की गिरफ्तारी नहीं होती, पर एक मुफ्ती की गिरफ्तारी होती कुत्ता बोलने पे। तो आज हमें कहीं ना कहीं शर्म आती है, इस बात से शर्म आती है कि देश का संविधान न्याय नहीं कर रहा। देखा आपने कि ये सिख भाई क्या कह रहे थे। अब देखिए, मैं फिर आपको एक वीडियो फिर दिखा रहा हूँ। आप ये वीडियो देखिए कि भीम आर्मी के लोग हज़रत सलमान अजहरी के बारे में क्या कह रहे हैं। सत्ताधारी की पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि जो उनको वो टच भी कर सके, सलमान अजहरी जी को, हाँ, उनको टच भी कर सके। क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट जिंदा है तो ये तो है नहीं उन्होंने कोई गलत बयान देखा। मैंने भी पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो में ऐसा कोई वाक्य नहीं बोला है। तो उनकी इतनी औकात नहीं है, जो धर्म गुरु जी हैं उन पर टच भी कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है वो आपको उनको कई महीनों तक, कई सालों तक परेशान कर सकते हैं, मगर उनका ना बाल भी बाका नहीं कर सकते। वो सलमान अजहरी जी का वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। इतनी शौर तरीके से बोल रहे हैं, इतने हिम्मत से बोल रहे हैं आप। देखिए, हमने पूरी उनकी वीडियो देखी है और पूरी वीडियो में हमें ऐसा कोई वाक्य नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोला हो। और रही बात अगर उनके ऊपर आंच भी आई ना, तो ये सत्ताधारी पार्टियों का ना हम यहाँ से भारत से खदेड़ने का काम कर देंगे। सलमान अजहरी जी के लिए इतनी बात कह रहे हैं। आपको बता दें, जो मुस्लिम धर्म गुरु है मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी होने के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुजन समाज से बहुत सारे लोग आए उनके समर्थन में, और संगठन भी आए। कुछ सामाजिक संगठन बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिया है वो हेट स्पीच नहीं है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए त्रिलोक जी हैं, भीम आर्मी से हैं। और आपको एक और बात बता दें, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में ट्वीट किया और कहा कि हम उनके साथ हैं। चलिए बात करते हैं, त्रिलोक जी है भीम आर्मी से। देखिए, वो वीडियो मैंने पूरी तसल्ली पूर्वक वो वीडियो पूरी देखी मैंने। उसके अंदर ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जो किसी भी धर्म और किसी भी जाति को आहत पहुंचाता हो। और रह गई अगर बात, कहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत शब्द का प्रयोग करा है, तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनको मंदिर में जाने से रोक लिया गया था, उन पर कोई FIR नहीं की। क्यों नहीं की गई? क्यों? क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती हैं हमारे जो देश के इतने बड़े पद पे बैठी हुई हैं उनको अगर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता तो तुरंत FIR करनी चाहिए थी। सलमान अजहरी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सलमान अजहरी क्या लग रहा है आपको, नफरत फैला रहे हैं क्या? जिस तरह से वो भरी सभा में बोलते हैं, आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, इसको लेकर हिंदूवादी संगठन बोल रहे हैं। देखिए, ये हिंदुओं का अपमान है। देखिए, अगर उनको नफरत ही फैलाना होता तो लाखों करोड़ों की जनसंख्या में लोग जब पहुंचे थे तो उन्होंने ही लोगों से रिक्वेस्ट करके बोला कि आप पुलिस प्रशासन की मदद कीजिए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो। तो आप सोच ही सकते हो कि वो अगर ऐसे ही चाहता तो वो इंसान उस टाइम दंगे भी करा सकता था। उसने नहीं कहा ना कि उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो आप सोच ही सकते हो कि ये तमाम जो पार्टियां हैं, सत्ताधारी लोग हैं और तमाम जो मूर्ख, बिल्कुल अखंड मूर्ख लोग हैं, वो ये चीज़ फैलाने में लगे पड़े हुए हैं कि उन्होंने एक जाति एक धर्म के नाम पे गलत बोला। अरे पहले मूर्खों, पहले वीडियो तो देख लो पूरी, और लोगों को आप पागल बना रहे। भारत की जो जनता उनको पागल बनाने का काम कर रहे हैं आप। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं कि हम पूर्ण समर्थन करेंगे अजहरी जी का। क्या नहीं लग रहा है कि चंद्रशेखर भी उसी दरिया में बह रहे जिस दरिया में मुफ्ती साहब बह रहे हैं? देखिए, जो चंद्रशेखर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके साथ भी तमाम उन्होंने 16-16 महीने जेल काटी। किस लिए काटी? खामखा जेल काटी उन्होंने। उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे। उसके बाद क्या हुआ? उनको रिहाई मिली ना। तो यही चीज़ें हैं कि जो भी इंसान अपने लोगों के लिए हित में बातें करता है तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं। और आप सोच ही सकते हो ये आरोप लगना आम बात है। और ऐसा नहीं है कि भाई जो धर्मगुरु हैं उन्होंने कुछ गलत बोला, उनको आपने वो वीडियो देखी? हाँ, वो
क्या बोला उस वीडियो में उन्होंने? उस वीडियो में उन्होंने बोला है कि भाई कुत्तों का दौर है, हमारा भी वक्त आएगा। तो उसमें ऐसा कोई किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी जाति का नाम नहीं लिया। एफआईआर ऐसी होगी, अच्छा एफआईआर ऐसी होगी क्योंकि बोला जा रहा, देखिए इसमें धर्मवाद फैला गया है इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए अब एफआईआर में जो सत्ताधारी पार्टियां बैठी हुई हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। आप देख सकते हैं, अगर एक संविधान को लेके देखा जाए, जो उन्होंने शब्द बोले उस पूरी में सभा में, जो उन्होंने वाक्य बोले उसके अंदर ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे उनके ऊपर एफआईआर बनती हो, मगर तो भी एफआईआर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भारत में एक तानाशाही का माहौल पैदा कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि आप जितना भी कुछ कर लो, हम अपनी तानाशाही करेंगे, अभी हमारा समय है तो हम अपने हिसाब से समय चलाएंगे। बीजेपी ऐसा करवा रही है तो बीजेपी ही करा रही, सत्ता पार्टी कौन है? सत्ता में पार्टी कौन है? बीजेपी है, तो बीजेपी ही करा रही है। क्या सेट करना चाहती है ऐसे, मतलब एफआईआर दर्ज करवा के? जो आप बोल रहे हैं कि एक पार्टी जो केंद्र में है वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, यही आरोप लगा रहे हैं? देखिए माहौल को हमेशा उन्होंने माहौल को खराब ही करा है। हमेशा उन्हें हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए हैं और उसमें मरता कौन है? आप जनता मरती है हिंदू मुस्लिम के मध्य में। इन्होंने लोगों को कानों में ऐसे भर दिया है हिंदू मुस्लिम कि आज के टाइम में कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। कहाँ वो 5-7 साल पहले लोग आपस में सारे त्यौहार को आपस में मनाया करते थे, मगर आज उनके मनों में इतनी नफरत भर गई है, इतनी चीज़ें तमाम चीज़ें हो गई हैं कि आज वो इंसान एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। तो ये सत्ताधारी जो पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है और ये आरएसएस है, इनका काम सिर्फ एक ही है, लोगों को आपस में भड़काया जाए और खून की राजनीति खेली जाए। इनको लोग मरते हैं, भारत की कई लोग मरते हैं, कई जनसंख्या मरती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनका एक ही मकसद है, इनको किसी तरह सत्ता में आना है। हजारों लोग मरेंगे, हजारों सैनिक मरेंगे और मैं आपको दावे से कहता हूं कि 2024 में जब इनका इलेक्शन होएगा तब भी लाखों लोग मरेंगे, क्योंकि इनकी जो ये नीति है ना हिंदू मुस्लिम वाली, जो ये लोगों को लड़वा लीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी नहीं छूटते तो भीम आर्मी क्या जिस तरह से प्रदर्शन करती है उसी तरह से प्रदर्शन करेगी क्या? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोल चुके हैं सलमान अजहरी जी के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। देखिए सत्ताधारी की पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि जो उनको वो टच भी कर सके, सलमान अजहरी जी को, हाँ उनको टच भी कर सके। क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, तो ये तो है नहीं उन्होंने कोई गलत बयान देखा। मैंने भी पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो में ऐसा कोई वाक्य नहीं बोला है, तो उनकी इतनी औकात नहीं है। जो धर्म गुरु जी हैं उन पे टच भी कर सकते हैं। हाँ हो सकता है वो आपको उनको कई महीनों तक, कई सालों तक परेशान कर सकते हैं, मगर उनका ना बाल भी बाका नहीं कर सकते। वो सलमान अजहरी जी का वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। इतनी शोर तरीके से बोल रहे हैं, इतने हिम्मत से बोल रहे हैं आप। देखिए हमने पूरी उनकी वीडियो देखी है और पूरी वीडियो में हमें ऐसा कोई वाक्य नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोला हो। और रही बात अगर उनके ऊपर आंच भी आई ना तो ये सत्ताधारी पार्टियों का ना हम यहाँ से भारत से खदेड़ने का काम कर देंगे। सलमान अजहरी जी के लिए इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी सलमान अजहरी जी के लिए नहीं, कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो, अगर किसी के साथ गलत होएगा तो उसके लिए हमारी भीम आर्मी, हमारे चंद्रशेखर आजाद हमेशा खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। आपको पता है कि अब 2024 का चुनाव है, तो 2024 में ये अपनी सत्ता कायम करने के लिए दंगे करवाएंगे और हो सकता है कि ये हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना करा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही कराया था। और ये तमाम इनकी ऐसी घटनाएं आती रहती है कि ये लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं और आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। क्योंकि आज से 7 साल पहले ऐसा नहीं था कि कोई भी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहा था, मगर आज हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाइयाँ कराई जा रही है। तो ये आप सोच सकते हो, ये जो राजनीति पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है, इन्हें ना हिंदू से मतलब है ना इन्हें मुस्लिम से मतलब है। वक्त आने पर ये अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो बात रही हिंदू की और बात रही मुस्लिम की, इनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अपने भारत के सभी साथियों से कि ऐसी पार्टी, ऐसी सत्ताधारी पार्टियों को जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपको लड़ाए, ऐसी पार्टी को